शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये जो पेपर न कराने का मोटो है, ये है क्या? आखिर पेपर को टाल करके ये बताना और साबित करना क्या चाह रहे हैं? आखिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कमी है या उत्तर प्रदेश सरकार की कमी है? आखिर पेपर कौन नहीं कराना चाहता? उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कराना चाहती या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं कराना चाहता? इन तमाम तरीके की गुत्थियों को अभी मैं सुलझाऊंगा आप सबके सामने, आप सबके साथ, ठीक है ना? अभिषेक कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि पेपर होगा। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, किसी भी व्यक्ति विशेष के कहने और बहकाने पर आप कतई भरोसा ना करें। मैं आपको आज एक साफ और स्पष्ट बात बताऊंगा जो कि आयोग और सरकार की मंशा है। आयोग और सरकार चाहते क्या हैं, वो बात साफ और स्पष्ट तौर पर मैं आज अभी अभी आपके सामने बताऊंगा। जैसा कि आपने देखा कि 16 तारीख या 17 तारीख को में भी 2 दिन एक धरना हुआ। उस धरना के अंतर्गत आपको एक बात पता चली कि एग्जाम की डेट इन्होंने 30-31 तारीख दे दी। उदयराज परेशान मत होइए, आज से आप सब लोग टेंशन फ्री हो जाओगे। आज से आप सब लोग टेंशन फ्री हो जाओगे। अब यहां पर मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। जिन बच्चों की तैयारी पूरी है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और जिन बच्चों की तैयारी अभी पूरी नहीं है उनके लिए उससे भी बड़ी खुशखबरी जो आज मैं बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश का यह शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया की जब से नियुक्ति हुई है तब से ना हुई होगी तो 100+ मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि मैं आयोग के अंदर मिलकर के आया और आयोग के अंदर मिलकर के हमने ये बात कही, ये डेट बताई गई, ऐसा होगा और ये परीक्षा हो जाएगी। अब उन सभी से मैं एक मैक्सिमम डिमांडिंग बात करना चाहूंगा कि क्या आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों एक बात पर यकीन करोगे क्या कि जब जब आंदोलन होता है तब तब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया मीटिंग में होती हैं। लखनऊ की मीटिंग बीरबल की खिचड़ी हो गई है, पक ही नहीं पा रही है। न जाने कौन सी बात, हमें तो लगता है मीटिंग के नाम पे समोसा और चाय खा के वापस आ जाते हैं। ये मीटिंग में होता क्या है मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। ये मीटिंग हो किस बात की रही है? अजय कह रहे हैं कि सरकार बदल दो इस बार, नहीं तो सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा प्राइमरी स्कूल। देखिए, मैं दोनों बातें करूंगा, मर्जिंग की भी बात करूंगा कि आखिर मर्जर का सीन क्या है और मामला क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, नया भारत सर सब अपना यूट्यूब चला रहे हैं, नो डाउट, एकदम सही बात है। हाँ, सही बात है सैलन। अब मेरी बात सुनिएगा, एक आपको स्पष्ट साफ बात बता रहा हूं, बहुत क्लियर बात बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहे 1,180 बार, 1,180% यह सोच के बैठ जाए कि पेपर हम कराएंगे, उसके यह सोच लेने से कोई मतलब नहीं होगा। जब तक कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग में यह आदेश नहीं देगा तब तक वो आदेश आयोग को नहीं मिलेगा और तब तक यह पेपर आपका नहीं हो सकता किसी कीमत पर। लगा लो जितनी ताकत लगानी है, कह लो जितना कहना है, घुस जाओ आयोग के अंदर जितना करना है, जो भी बात हो, कुछ भी कह लो। कल मेरे मित्र हैं सुचित सिंह, जो एक नोटिफिकेशन दे रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप आयोग के सामने अपने आप को आग भी लगा लोगे फिर भी आयोग कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आयोग के हाथ बंधे हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ। तो उत्तर प्रदेश सरकार आपकी परीक्षा नहीं कराना चाहता, आपको गुमराह करके, आपको बरगला करके सिर्फ टॉलरेट करना चाहता है और अपने चुनावी रोटी को सेक रहा है और कुछ नहीं। 14 लाख बच्चों का जीवन, 14 लाख बच्चों का भविष्य अधर पर पड़ा हुआ है, लटक रहा है इधर से उधर, ना यही कर पा रहे ना वही कर पा रहे। सुनते जाइएगा आप सभी बहुत प्यार से। आज विद्यालय की मर्जिंग की स्थिति जो क्रिएट हुई है वो किसकी वजह से हुई है? मैं कहता हूं, आज उत्तर प्रदेश सरकार के पास अगर आप जाओगे और कह दोगे कि विद्यालय की मर्जिंग क्यों कर रहे हो, वो आपको लॉजिक देगा कि बच्चे कम हैं। मैं सवाल करता हूं कि आखिर बच्चे कम क्यों हुए? ये कमी किसकी है? विद्यालय को आपने सुविधाएं नहीं दी, विद्यालय को आपने सही और अच्छा शिक्षक या शिक्षिकाओं को नहीं दिया, इसलिए हर अभिभावक क्या करना चाहा, विद्यालय से, सरकारी विद्यालय से अपने बच्चों को ला करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया तो आपको अच्छी खासी जीएसटी के नाम पर मोटी रकम की कमाई होने लगी, तो आप किस लिए सरकारी टीचर्स को नियुक्त करके आप पेमेंट देना पसंद करोगे जब आपको मिल रहा है? तो कमी सिर्फ सरकार की है, यहां इंसान की नहीं है, व्यक्तियों की नहीं है। मेरी बात को समझते चलिएगा बॉस। हां, एकदम गजब की स्थिति को क्रिएट कर दिया है। अब आप सबसे एक निवेदन चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि जितने मेरे प्यारे बच्चे इस वैकेंसी में फंसे हुए हैं,
क्या कह रहा हूं? जितने मेरे प्यारे बच्चे इस वैकेंसी में फंसे हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा हमारे साथ सहयोग कर दीजिए, इस पेपर को किसी तरीके से करा लिया जाए, इसमें किसी तरीके से नियुक्ति से युक्ति ले लिया जाए, कम से कम आप सब बच्चों का तो भविष्य बच जाए। मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करता हूं, इस बात को, मेरी बात को बहुत गौर से और दिमाग से सोचने समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहता है कि हमारे पास सेंटर नहीं मिल रहा है, हमें प्रशासन नहीं मिल रहा है, पेपर बनाने वाले नहीं मिल रहे हैं, पेपर की छपाई के लिए प्रिंटिंग मशीन खाली नहीं मिल रही है। यार भाई साहब, भंग कर दो इस आयोग को। जब तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, जब तुम्हारी कोई स्थिति परिस्थिति ही ठीक नहीं है, तो बर्बाद करो दो इस्तीफा और बैठो घर पे जाकर के। जब तुम इसका क्या मतलब है यार? क्या मतलब है इसका? आप किस बेस पर आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के मेंबर, वहां के सदस्य, वहां के परीक्षा नियंत्रक, सर एक बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, क्या उनके पास इतनी औकात नहीं बची कि एग्जाम को करा लेने की स्थिति क्रिएट हो जाए? कोई रोना नहीं है मेरे भाई, कोई रोना नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, ना सेंटर का रोना है, ना प्रशासन का रोना है, ना तो विद्यालय में सेंटर्स के पाने की व्यवस्था है। दुनिया भर का टीम टम में सुन रहा था, कैमरे लगने के लिए टाइम मांगा है। अबे भाई, एग्जाम का सेंटर जब जिस विद्यालय में जाता है ना, वो उसी विद्यालय में सेंटर जाता है जिस विद्यालय में व्यवस्था पूरी होती है। जिस विद्यालय में व्यवस्था पूरी नहीं होती, उस विद्यालय को सेंटर ही नहीं मिलता है। जिस विद्यालय में पहले पूर्वत ब्लैक लिस्टेड होगा, वहां सेंटर ही नहीं मिलेगा। अब पता नहीं किस बात की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं ये लोग कि कैमरे लग रहे हैं, या हो रहा है, वह हो रहा है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक बात हो रही है कि इस परीक्षा को टाल दो, इस परीक्षा को टाल दो। और एक मोटी बात बता दूं, यहां दिमाग में घुसेड़ लो, यहां सेट कर लो। ये उत्तर प्रदेश सरकार, आपकी ये परीक्षा, अगर आपने हिम्मत नहीं कसी, आपने अपने जान को नहीं झोंका, तो 2025 में पेपर नहीं करा सकते, लिख के रख लो। ठीक है, सुन रहा है मेरी बात? अगर आपने ताकत नहीं झोंकी तो ये 2025 में पेपर नहीं होगा। एजुकैरियर इस बात को बोल रहा है, यूट्यूब चैनल बाकायदे स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को छोटा सा क्लिप बनाकर रख लेना। ये बात गलत निकल गई तो बताना, अगर आपने ताकत नहीं लगाई तो। इसीलिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर इस बात के लिए कह रहा हूं कि थोड़ी ताकत लगा दो आप लोग। और ताकत लगाना कैसे है? धरना वरना नहीं देना है, ये बदतमीजी करने नहीं जाना है आयोग के सामने धूप में मरे जाके। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शिक्षक पद पर आप लोग आसीन होने वाले हो, तो कृपया इस बात का बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। हमें और आपको सोशल नेटवर्क के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इस भर्ती को कराने के लिए लड़ाई लड़नी है। आपको सोशल मीडिया के थ्रू काम करना है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू काम करना है। अब करना क्या है वो मैं बताऊंगा। मैं आरती बता रहा हूं करना क्या है, बहुत गौर से सुनिएगा। पहली बात तो यह समझिए, मिल गई परीक्षा की नई तिथि। हां मिल गई, मार्च 2026, मार्च 2026 यही मिल गई। और ले लीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब अगर जो मैं अब कह रहा हूं नहीं करोगे तो ये मार्च 2026 के पहले पेपर नहीं होगा, लिख के कोने में कहीं रख लो। करें कमर तोड़ मेहनत। काहे की कमर तोड़ मेहनत यार? 3 साल से तो कमर ये तोड़ रहे हैं बैठ के कुर्सी पे, बैठ के लाइब्रेरी में। अब और क्या करें? सर फोड़ लें। यह है सही परीक्षा तिथि। अगर आप नहीं अपनी जान झोंकोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मार्च 2026 में पेपर जाएगा। आओ, एक बात आपको बता रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझते चलना इस बात को। अब करना क्या है, मेरा एक नंबर है 98387775 और 71। मेरा ये देता हूं, उस टेलीग्राम चैनल पर जाइए मत, कहीं कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। सब कुछ दूंगा अभी आपको, अभी सब देंगे। आप लोग बहुत टेंशन लेने वाली बात करते हो ना। सीन आता है, सुंदर लड़कियां